हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 में एग्जाम हुई थी उसके प्रश्न पत्र में से लिए हुए हैं। अब 2024 में जो सीएचएसएल की परीक्षा है उसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए वीडियो सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम प्रतिदिन एक वीडियो सीएचएसएल की रीजनिंग से संबंधित डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका क्या ट्रेंड है और आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिल सके। तो अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है कि ये जो लेटर क्लस्टर है वो इस दूसरे लेटर क्लस्टर से एक निश्चित लॉजिक के आधार पर संबंधित है। इसी प्रकार ये तीसरे वाला चौथे वाले से एक निश्चित लॉजिक के आधार पर संबंधित है। हमको पांचवें वाले से छठे लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। तो अब देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, हमको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में एक दो चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो तो एक प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट की हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के बारे में चर्चा की हुई है। उसके अलावा जो हमको चीज़ ध्यान रखनी होती है वो है इनकी पोजीशन के बारे में कि लेटर्स कौन सी पोजीशन पे हैं। कभी-कभी हमको हमारा उत्तर पोजीशन से मिल जाता है। जैसे अधिकांश जो अल्फ़ाबेट के जो प्रश्न हैं, लगभग 90% प्रश्न वो प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट से हल हो जाते हैं। बाकी के जो 10% है वो पोजीशन या डायरेक्ट कोडिंग के कॉन्सेप्ट से हल होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ब्राइट, BRIGHT। इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है THGIRB के रूप में। अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है। इसके जितने भी ये जो लेटर्स हैं, ये देखिए BRIGHT, वो इस कोड में भी रिपीट हुए हैं, बस उनका जो प्लेस है वो बदला है, उनका स्थान बदला है। तो वो कैसे बदला है? देखिए, ये T यहाँ पे था, इधर आ गया, H यहाँ पे था, इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद G यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, R यहाँ आ गया और B यहाँ आ गया। मतलब क्या हुआ, इनको डायगोनली लिख दिया गया। इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए, ये डेंजर में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या, DANGER। अब इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है देखते हैं। इसको कैसे लिखा गया है, REGNAD। ये R हो गया, ये E हो गया, ये G हो गया, ये N हो गया, ये A हो गया और ये D हो गया। यहाँ पे भी डायगोनली लिखा गया है। तो फॉरेस्ट को कैसे लिखेंगे, FOREST। डायगोनली है तो T जो है वो सबसे पहला लेटर बनेगा। ये T हमारा जो उत्तर है T से शुरू होगा। T से एकमात्र जो उत्तर शुरू होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बाकी के अन्य तीन बाकियों से बाकी के अन्य तीन में ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहाँ पे नंबर से संबंधित प्रश्न है। दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर संख्या युग्म का ऑपरेशन किया जाता है। विषम संख्या जोड़ी का हमको पता लगाना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 4 के सामने क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में 15। तो 4 से 15 हम कैसे ज्ञात करते हैं? अच्छा, नंबर से सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि संख्याओं के बीच का अगर अंतर तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब से प्राप्त होगा। स्क्वायर या क्यूब से प्राप्त होगा। तो अब 4 की तुलना में 15 काफ़ी बड़ा अंतर नंबर होता है। और इसी के साथ साथ 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16, और 16 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 15। मतलब ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या के वर्ग के काफ़ी ज़्यादा समीप है। मतलब अगर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, a का वर्ग किया, उसमें से 1 घटाया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। अब देखिए, यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है कि 12 और 143 में ये हो गया 12 का वर्ग माइनस 1 किया, तो 12 का वर्ग क्या होता है, 144, और उसमें से 1 घटा दिया तो क्या हो जाता है, 143 हो जाता है। अब ये तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए 8 दिया हुआ है, तीसरा वाला ऑप्शन है, और 66 दिया हुआ है। तो 8 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। 64 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमको मिलना चाहिए 63, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 66। तो ये इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। चौथे वाले में भी इसी नियम का पालन हो रहा है। क्या देखिए, 3 है, 3 का अगर हम वर्ग कर लेते हैं तो हमको मिलता है 9, और 9 में से अगर 1 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 8। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे भी देखिए, ये संख्याएं, ये वाली संख्या इस संख्या से एक निश्चित लॉजिक के अनुसार कनेक्टेड है।
अब देखिए, इसी प्रकार दूसरी संख्या तीसरी संख्या से एक निश्चित लॉजिक के अनुसार कनेक्टेड है, तो हमको वही लॉजिक ढूंढना है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 9876 दिया हुआ है और उसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है, 26। जब भी ऐसा हो कि एक संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की या उससे ज़्यादा की हो, और उसका जो कोड है वो 1 या 2 अंकों का होता है, तो हमें बिना कोई ज़्यादा उसमें टाइम लगाए हमको उस जो बड़ी संख्या के अंक हैं उनको या तो जोड़ लेना चाहिए या घटा लेना चाहिए या दो दो के पेयर में जोड़ घटाव कर लेना चाहिए, तो ही हमारा उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे सिंपल हम पहले जोड़ने से शुरुआत करते हैं। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। मतलब क्या हुआ कि ये इनको सबको जोड़ा और क्या मिला हमको, 30। 30 में से हम क्या घटा दें तो हमको 26 मिलेगा, 4 घटाने पे 26 मिलेगा। अब देखते हैं 8671 में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, क्या मिलता है हमको, योगफल 22। 22 में से क्या घटाएं, 4 घटाएं तो हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, जो कि इसका कोड है। मतलब वही हुआ कि अंकों को जोड़ा गया और उनको उसमें से 4 घटा दिया गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 4 2 7, तीनों 4, 7 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 होता है। 16 में से क्या घटाना है हमको, 4 घटाना है, तो क्या मिलेगा हमको, 12। 12 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है हमको, पॉइंटिंग टू ए वुमन ऑन द स्टेज, नूर सेड शी इज द वाइफ ऑफ द सन इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरी पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है, वह औरत नूर से कैसे संबंधित है। तो अब ये मान लेते हैं ये है नूर। नूर ने क्या कहा कि एक महिला के बारे में वो बात कर रहा है, ये है वो महिला। वो कौन है, वो मेरे पिता, मतलब किसके पिता, नूर के पिता। तो ये हो गए नूर के पिता, ये नूर के पिता हो गए। नूर के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब नूर की माँ हो गई, नूर के पिता की पत्नी, तो ये नूर की माँ हो गई। नूर के पिता की पत्नी के दामाद, पत्नी का दामाद मतलब कौन हो गया, दामाद किसको बोलते हैं, दामाद अपनी पुत्री के पति को बोलते हैं। तो दामाद की पत्नी है ये महिला, जो है इसके दामाद की पत्नी है, इन दोनों के दामाद की पत्नी है। मतलब वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, इस महिला का पति हो जाएगा। और नूर, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है ये नूर का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ये इसके जीजा हो जाएंगे। तो ये महिला कौन है, ये नूर की बहन है। काफी सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब संख्या जब भी ऐसी आती है तो हमें हमारा उत्तर संख्याओं के बीच के अंतर से मिलता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 23 है, उसके बाद सीधे 138 है, उसके बाद 143 है, फिर है 575, फिर है 1150। गौर से अगर हम पैटर्न पकड़ने की कोशिश करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये सिर्फ 5 जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखिए 575 और 1150, मतलब ये कितना हो जाएगा, 500, 1000 और 150, हाँ 2 का गुणा किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 23 से 138 पे आना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 23 20 दूना 20 में 6 की 120, 6 का गुणा किया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ। अगर मान लेते हैं यहाँ संख्या x है तो 143 से x तक 4 होगा और यहाँ से x से 575 तक 3 होगा। इस प्रकार का क्रम अगर हम मान लें तो क्या होगा, 6 5 4 3 2। और अब क्या हो जाएगा, चिन्ह देखिए गुणा, फिर है प्लस, फिर अब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और फिर प्लस होना चाहिए। तो 143 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 4 या 12, हासिल क्या है 1, 4 एकम 4 चौक 16 और 1 17, 17 और हासिल क्या है 1, 4 एकम 4 और 1 5, 572। तो x के स्थान पे 572 आएगा। और देखिए ये वाला लॉजिक अगर लगाएं उसमें 3 जोड़ दे तो 575 मिल रहा है। यही वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 572 हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों इसको हमने पकड़ा कैसे, इस लॉजिक को देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 का गुणा करने से मिल रहा है, तो ये देखना चाहिए कि ये 5 है, ये 2 है, तो एक हमने ये असम्पशन किया, ये हमने माना कि ये इस प्रकार से घटते क्रम में चल रहा है। फिर चिन्ह को कैसे पकड़ा, यहाँ पे तो जोड़ा था, ये हमने देख ही लिया, यहाँ पे गुणा है तो हमने देखा कि ये अल्टरनेट
साइन वाला लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो एक निश्चित नियम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 12, 25, 19, 35, 50, 60। फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट रो में दिया हुआ है हमको 12, फिर दिया हुआ है 25 और फिर दिया हुआ है 19। पहली दो संख्या से अगर हम आखिरी वाली संख्या बनाने की कोशिश करें तो कैसे बना सकते हैं? 12 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 24 मिलता है। और इस 25 अगर इसमें हम 5 का भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है? 5। और इन दोनों को घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 19। दूसरे वाले में भी यही लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं अब सेकंड वाले में क्या यही लॉजिक लग रहा है। दूसरे वाले में 35 है, 35 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 70। फिर क्या है? 50 है, 50 में अगर हम 5 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 10। 50 में 5 का भाग देने पे मिलता है 10 और दोनों को 70 में से 10 घटा दे तो हमको मिलता है 60। मतलब लॉजिक कैसा लगा हुआ है कि पहली संख्या अगर बी ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, तो हमने क्या किया? ए में 2 का गुणा किया, फिर जो मिला हमको उसमें से बी में 5 का भाग देके उसको ज्ञात किया। बी में 5 का भाग दिया तो हमको सी मिला। अब यही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं तो 24 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और उसमें से 70/5 करें, 70/5 करें तो हमको क्या मिलेगा? अब यहाँ पे देखिए 24 में 2 का गुणा करने पे हमको मिलता है 48 और 70 में से 5 का भाग देने पे मिलता है 14। तो कितना हो जाएगा ये? 34। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए मिरर इमेज का प्रश्न है। ये एक यहाँ पे आकृति दी हुई है और मिरर लगा हुआ है MN रेखा पे। अब ये कैसा दिखेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमको 5 है। पहली संख्या जो सबसे पहला जो आकृति मिरर के पास में रहती है वो ही सबसे पहले उसकी आकृति बनती है। तो वो कैसे बनेगी? 5 इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये 5 इस प्रकार से बनेगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब ये वाला ऑप्शन में देखते हैं तो ये वाला 1 में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, 4 में नहीं मिल रहा है, 4 रूल आउट हुआ, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 7 है, 7 कैसा बनेगा दोस्तों? 7 इस प्रकार से बनेगा, ये तीनों में दिया हुआ है। उसके बाद 2 है, 2 कैसा बनेगा दोस्तों? 2 इस प्रकार से बनेगा, ये 2 इसी प्रकार का दिया हुआ है। अब k है, k कैसा बनेगा? k इस प्रकार से नीचे की तरफ इस प्रकार से k बनेगा। ये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है? नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सब रूल आउट हो जाएंगे। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। पैलेस को कैसे लिखा हुआ है? इस प्रकार से लिखा हुआ है। डिवाइन को कैसे लिखा हुआ है? इस प्रकार से लिखा है। स्लो को कैसे लिखेंगे? तो हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था कि अल्फाबेट सीरीज के जो प्रश्न होते हैं वो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमें हमारा उत्तर काफ़ी आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए पैलेस दिया हुआ है PALACE। इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है ZKZOVX के रूप में। P होता है हमारा 16 पे, A होता है हमारा 1 पे, L होता है हमारा 12 पे, A होता है 1 पे, C होता है 3 पे और E होता है 5 पे। इसी प्रकार Z होता है 26 पे, K होता है 11 पे, Z होता है 26 पे, O होता है 15 पे, V होता है 22 पे और X होता है 24 पे। पहले वर्टिकली देखते हैं, 16 से 26 पे आए 10 हुआ, 1 से 11 पे आए, यहाँ पे भी +10 हुआ, 12 से 26 पे आए +14 हुआ, 1 से 15 पे आए +14 हुआ, 3 से 22 पे आए और 5 से 24 पे आए तो यहाँ पे 19 जुड़ा। ये वाला लॉजिक एक तो ये समझ में आ रहा है, पहले +10 हुआ है, प्लस फिर +14 हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं या फिर इसको ऐसे देख लीजिए, 16 से 11 पे आए तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए, 1 से 26 ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। अपोजिट पेयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब 2 लेटर दिए हुए और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि A और Z, A होता है 1 पे, Z होता है 26 पे, दोनों को जोड़ा तो मिलता है 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर।
12 और 15 को जोड़ा तो एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। 26 और 1 को जोड़ा, ये अपोजिट हो गए। 24 और 3 अपोजिट हुआ और 22 और 5 अपोजिट हुआ। ये वाला लॉजिक लग गया। डिवाइन में देखिए DEVINE, इसको कैसे लिखा गया है? VWREVM के रूप में। D हो जाता है हमारा 4 पे, E हो जाता है 5 पे, V हो जाता है 22 पे, I हो जाता है 9 पे, N हो जाता है 14 पे और E हो जाता है 5 पे। V हो गया 22 पे, W हो गया 23 पे, R हो गया 18 पे, E हो गया 5 पे, V हो गया 22 पे और M हो गया 13 पे। डायगोनली देखिए 4 और 23 27 हुआ, 5 और 22 27 हुआ, 22 और 5 27 हुआ, 18 और 9 27 हुआ, 14 और 13 27 हुआ और 22 और 5 27 हुआ। ये भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। स्लो को कैसे लिखेंगे? SLOW। S होता है हमारा 19 पे, L होता है हमारा 12 पे, O होता है हमारा 15 पे और W होता है हमारा 23 पे। अपोजिट देख लेते हैं, तो इसका अपोजिट 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 15। 15 मतलब क्या होता है दोस्तों? O। तो O से हमारा उत्तर शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। 19 का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों? 19 का अपोजिट हो जाता है 8। 8 मतलब H। उसके बाद देखिए 23, 23 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। 4 मतलब D। और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 12। 15 का अपोजिट हो जाएगा 12। OHD में कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है। बस ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए टेबल को कैसे लिखा गया है? टेबल को लिखा गया है इस प्रकार, इस नंबर के फॉर्म में। चेयर को कैसे लिखा गया है? इस तरीके से लिखा गया है। स्टैंड को कैसे लिखेंगे? TABLE। इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है 2012125 के रूप में। T होता है 20 पे, A होता है 1 पे, B होता है 2 पे, L होता है 12 पे, E होता है 5 पे। डायरेक्ट कोडिंग देखें तो ये हो गया E 5 पे, L हो गया 12 पे, अगर हम इसको एक संख्या मान लें। B हो गया 2 पे, ये 2 हो गया। A हो गया 1 पे, ये 1 हो गया। और ये एक संख्या है तो T यहाँ पे हो गया डायरेक्टली, मतलब सीधे प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। चेयर को भी ऐसे ही लिखा गया है क्या? CHAIR। C हो गया 3 पे, H हो गया 8 पे, A हो गया 1 पे, I हो गया 9 पे और R हो गया 18 पे। यही कोड है 381918, यही लिखा गया है। स्टैंड को कैसे लिखेंगे? स्टैंड को STAND। S हो जाता है हमारा 19 पे, T हो जाता है हमारा 20 पे, A हो जाता है हमारा 1 पे, N हो जाता है 14 पे और D हो जाता है 4 पे। 19201144, 19201144 ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं के बीच में क्या अंतर है? 4 से लेके 21 पे आए, मतलब कितना हो गया? 4 से लेके संख्याएं ज़्यादा बड़े अंतर से नहीं बढ़ रही हैं, ये हो गया 17 का अंतर प्लस 17। 21 से लेके 41 पे आए, मतलब कितना हो गया? ये 20 का अंतर हो गया। 21 से लेके 66 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो जाता है हमारा? ये हो जाता है 25 का अंतर। 66 से लेके 98 पे आए, मतलब ये कितना हो गया? ये 32 का अंतर हो गया, प्लस 32 का अंतर हो गया। 141 से 98 पे आए, मतलब ये कितना हो गया? प्लस 43 का अंतर हो गया। इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कितने का अंतर हो जाता है? 6 और 5 56 का अंतर हो जाता है। और 70 और 197 के बीच में देख लीजिए प्लस 73 का अंतर हो जाता है। डायरेक्टली हमको यहाँ पे कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है। हम सेकंड सीरीज पे चलते हैं। 17 और 20 को देखते हैं कितना हो गया? 3 का अंतर हो गया। 20 और 25 को देखिए कितने का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो गया। 25 और 32 को देखिए कितने का अंतर हो गया? ये 7 का अंतर हो गया। 32 और 43 को देखिए कितने का अंतर हो गया? ये 11 का अंतर हो गया। 43 और 56 को देखिए कितने का अंतर हो गया? 13 का अंतर हो गया। 56 और 73 को देखिए तो ये कितने का अंतर हो गया? ये 17 का अंतर हो गया। तो ये कैसा चल रहा है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, मतलब ये सब क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर्स हैं? ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो अब प्राइम नंबर की सीरीज में देखिए 3, 5, 17, 11, 17, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 19 होता है। 73 में अगर हम 19 जोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा? 73 में 19 जोड़ने पे हमको मिलता है 92। और 92 और इसको जोड़ देते हैं 270 को, तो हमको क्या मिलेगा? 362 मिलेगा।
हमारा सही उत्तर 362 होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। फिर से कोडिंग डिकोडिंग है। स्पॉट को कैसे लिखा गया है, पोस्ट लिखा गया है। प्लॉट को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। सिंक को कैसे लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है, SPOT। इसको कैसे लिखा गया है, POST। देखिए जो लेटर्स थे वो कांस्टेंट है, मतलब लेटर कॉमन ही है, लेटर नहीं बदले हुए हैं। यहाँ पे SPOT है, यहाँ पे भी SPOT है, सिर्फ इनकी जगह बदली है। तो S यहाँ पे आ गया, ठीक है, P यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से O यहाँ आ गया और T यहाँ आ गया। T उसी की जगह पे रहा। मतलब अगर इसको 1 बोलें, इसको 2 बोलें, इसको 3 बोलें, इसको 4 बोलें, तो ये कैसे हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। 1 2 3 4 को 2 3 1 4 के रूप में लिखा गया है। प्लॉट में भी ऐसे ही हुआ है क्या, PLOT। प्लेस वैल्यू नहीं लिखी दोस्तों हमने, इनकी यहाँ पे पोजीशन वैल्यू लिखी है। अब इसको कैसे लिखा गया है, LPOT के रूप में। ये 4, यहाँ पे 4 ही है, ये है 1, ये 2, ये 3, तो ये हो गया 2, ये हो गया हमारा LOPT है, ये PT, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। वही 2 3 1 4 के रूप में। सिंक को कैसे लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है, SINK। 1 2 3 4, अब हमको क्या चाहिए, 2 3 1 4 चाहिए। 2 मतलब I, 3 मतलब N, और फिर क्या 1 मतलब S और 4 मतलब KINSK। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, अब ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। किस प्रकार से मोड़ा है, सबसे पहले इस प्रकार से मोड़ा है इसको, उसके बाद कैसे मोड़ा है, इस प्रकार से मोड़ा है, फिर कैसे पंच किया, ये आकृति बनाई है। तो खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये पंच करने पे कैसी आकृति, पहली ये हो गया छोटा सा सर्कल, ये हो गया छोटा सा एक स्क्वायर, और ये हो गया छोटा सा दूसरा स्क्वायर। जब ये पहली बार खुलेगा तो कैसे खुलेगा, इस प्रकार से खुलेगा। और ये आकृति कैसे बनेगी, देखिए ये इस प्रकार से बनेगी। ये जो सर्कल है ये इसके ठीक पास में आ जाएगा। ये वाला जो सर्कल है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जो स्क्वायर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इससे मिलती जुलती आकृति कहाँ पे दिख रही है, देखिए ये देखिए, स्क्वायर तो दोनों ऊपर ही होना चाहिए, तो ये दोनों स्क्वायर तो सभी सभी चित्रों में ऊपर है। उसके बाद स्क्वायर सर्कल सर्कल स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल सर्कल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर सर्कल सर्कल स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर सर्कल है, ये रूल आउट हुआ। यहाँ पे भी स्क्वायर सर्कल है, ये रूल आउट हुआ। अब इन दोनों में देखना है हमको उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में। जब इसको वापस खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये वाली रेखा यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, मतलब ये दोनों सर्कल यहाँ पे आ जाएंगे और ये दोनों स्क्वायर यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये वाली आकृति देखिए कौन से वाले इसमें दिख रही है, यहाँ पे तो सर्कल आ गए, लेकिन बीच में यहाँ पे स्क्वायर आ गए, लेकिन सर्कल आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। तो एकमात्र जो सही ऑप्शन बच रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 बच रहा है। ऐसे प्रश्नों में हमें प्रैक्टिस करनी होती है और ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें हमारा उत्तर जल्दी से ज्ञात करना होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। GODT दिया हुआ है, JMAV दिया हुआ है, इनको कैसे लिखेंगे, GODT। उसके बाद क्या दिया हुआ है, JMAV, फिर क्या दिया हुआ है, MKXX, फिर क्या दिया हुआ है, PIUZ। अब देखिए G हो जाता है हमारा 7 पे, O हो जाता है हमारा 15 पे, D हो जाता है हमारा 4 पे, T हो जाता है 20 पे। इसी प्रकार J हो जाता है 10 पे, M 13, A 1, V हो गया 22, M हो गया 13, K हो गया 11, X हो गया 24 और X हो गया 24। उसी प्रकार P हो गया 16, I हो गया 9, U हो गया हमारा 21 और Z हो गया हमारा 26। तो 7 से 10 पे आए मतलब +3 हुआ, 10 से 13 पे आए +3 हुआ, 13 से 16 पे आए तो ये +3 हो जाएगा, 15 से 13 पे आए -2 हुआ, 13 से 11 पे आए -2 हुआ, 11 से 9 पे आए -2 हुआ, 4 से 1 पे आए मतलब ये कितना हो गया, -3 हुआ। एक की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू तो ये 27, 27 में से 24 पे आए मतलब ये भी -3 हुआ, 24 से 21 पे आए ये -3 हुआ।
20 से 22 पे आए मतलब +2 हुआ, 22 से 24 पे आए मतलब +2 हुआ, 24 से 26 पे आए मतलब +2 हुआ। तो कैसी सीरीज चल रही, +3 -2 -3 +2, इस तरीके से। अब यहाँ पे +3 कर देंगे, 16 में अगर हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 9 में अगर -2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, 21 में -3 कर देंगे ये हो जाएगा 18, और 26 में +2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। 19 मतलब कितना होता है दोस्तों एस, एस के 7 मतलब कितना होता है जी, 18 मतलब कितना होता है आर, और 28 या सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो होता है 2, 2 मतलब बी, एस जी आर बी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमको ये 4 संख्या युग्म दिए हुए हैं जो बाकियों से भिन्न है वो हमको ज्ञात करना है। 48 दिया है, 62 दिया है। 48 और 62 ये किसी के पहाड़े में भी आते हैं क्या डायरेक्टली, ये किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे। अच्छा दूसरे ऑप्शन पे चलते देखते हैं, 32 और 40 दिया हुआ है, ये किसके पहाड़े में आते हैं। देखिए अगर 8 के पहाड़े में देखें तो 8 के पहाड़े में देखें तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, या फिर इसको ऐसे देखें कि अगर हम इसको 8 से भाग दें तो हमको क्या मिलता है 4 मिलता है, और इसको अगर हम 8 से भाग दें तो हमको क्या मिलता है 5 मिलता है ना। 64 और 80 को देखिए, 64 और 80 को, इसको अगर हम 8 से भाग दें तो हमको क्या मिलता है 8 मिलता है, और इसको अगर हम 8 से भाग दें तो हमको क्या मिलता है, इसको अगर हम 8 से भाग दें तो हमको मिलता है 10। उठी 64 और 16 पंजे 80, ठीक है। 56 और 14 को देखिए, ये हो जाता है 14 के पहाड़े में, 14 छंकी 54 और 14 पंजे 80। तो ये जो नीचे के 3 हैं ये देखिए किसी ना किसी के आपस में गुणन फल बन रहे हैं। जैसे ये 8 के पहाड़े में आ रहे हैं दोनों, ये भी 8 के पहाड़े में आ रहे हैं, ये 14 के पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। अगर इसको देखिए ये 12 के पहाड़े में आ रहा है तो यहाँ पे 60 होना चाहिए था। गुणित 4, अगर गुणित 4 के अगर लॉजिक से देखें तो 16 चौक 64 और 16 पंजे 80, 4 और 5। यहाँ पे देखिए अगर इसको 8 के पहाड़े में माने तो ये 4 और 5 होता है, इसको 16 के पहाड़े में माने तो ये भी 4 और 5 होता है, इसको अगर 14 के पहाड़े में माने तो ये 4 और 5 होता है, लेकिन ये वाला 12 के पहाड़े में अगर हम मान रहे हैं तो यहाँ पे 48 और 60 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 48 और 62 है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा जो बाकियों से भिन्न है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलोजिज्म का प्रश्न है। स्टेटमेंट क्या है, ये पहला स्टेटमेंट, ये है दूसरा स्टेटमेंट। सम बुक्स आर पेन्स, वेन डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया बुक्स का सर्कल, ये हो गया बुक्स का सर्कल। आर पेन्स, तो पेन से तो ये सर्कल कहाँ पे आ जाएगा, ये पेन हो गया, ये पेन। उसके बाद क्या दिया है, ऑल पेन्स आर पेंसिल, पेन वाला सर्कल किसके अंदर आ जाएगा, पेंसिल के अंदर आ जाएगा, ये पेंसिल के अंदर आ गया, ये पेंसिल हो गई। ये वाला चित्र यहाँ पे बन रहा है। अब हमसे क्या कंक्लूजन दिया गया है, सम पेंसिल्स आर बुक्स। हाँ तो पेंसिल और बुक एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो कंक्लूजन एक तो सही हुआ। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक संभावना ये भी बन सकती है कि बुक्स का सर्कल अगर ये है और ये वाला पेन का सर्कल है तो पेंसिल इनको पूरे को भी ओवरलैप कर सकता है, तो भी ये स्टेटमेंट के हिसाब से हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में सही नहीं होगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 डेफिनेटली फॉलो, ये निश्चित रूप से पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे फिर से श्रृंखला दी हुई है, 14 है 17 है, तो 14 और 17 कितना हो जाता है, यहाँ पे देखिए +3 हो गया। 17 से 23 कितना हो जाता है, ये +6 हो गया। 23 से 35 कितना हो जाता है, ये +12 हो गया। 35 से 59 कितना हो जाता है, ये 24 हो जाता है। तो कैसी श्रृंखला है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 59 और 48 को अगर हम आपस में जोड़ दें 59 और 48 तो हमको क्या मिलेगा, 8 और 9 17 की 7, हासिल क्या है 1, 5 और 5 और 1 10, 107। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाँ अब देखिए फिर से वैसे ही प्रश्न जैसा वीडियो की शुरुआत में हमने एक प्रश्न हल किया था 6, 7, 8, 9, इससे कौन सी छोटी सी संख्या बनी, 34 बनी। तो मैंने
पहले ही आपको बताया था दोस्तों, जब बड़ी संख्या दी हो तो हमको ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हमको इसके अंकों को इनमें कुछ क्रिया करनी चाहिए, जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, या इनको पेयर बना के जोड़ घटाव करना चाहिए। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहले जोड़ते हैं, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30 होता है, ये 30 हो गया। 30 में से अगर 4 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 30 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 34। इसी प्रकार 1786 को देखिए, 1786, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, ये कितना हो जाता है 22। 22 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 26। यही लॉजिक लगा हुआ है। अब इनको देख लेते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 में अगर हमने 4 जोड़ दिया तो हमको मिलेगा 20। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से लेटर अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, QTGC। फिर क्या दिया हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू भी साथ साथ लिखते जाते हैं, 17 20 7 3। फिर क्या दिया हुआ है, RBVY 18। फिर हो जाता है ये हमारा 2, ये हो जाता है 22 और ये हो जाता है हमारा 25। उसके बाद देखिए फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है TRZQ। क्या प्लेस वैल्यू हो जाती है, 20 18 26 और 17। फिर क्या है, UZOM। U हो जाता है हमारा 21, Z हो जाता है 26, O हो जाता है हमारा 15 और M हो जाता है 13। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे 17 से 18 मतलब ये +1 हुआ, 20 से लेके हम आए हैं T से लेके B पे, मतलब ये कितना हो जाता है -18 हो जाता है। 7 से लेके 22, तो ये कितना हो जाता है, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। 7 से लेके 22, ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग गया। उसके बाद देखिए मतलब ये कितना हो गया, +15 हो गया और 31। हाँ अब देखिए 3 से लेके 28, अगर इसकी सेकंड सीरीज की वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाता है, 28 होता है, 26 और 3 29 होता है, 29 से लेके 25 मतलब -4 हो गया। इसी लॉजिक को हम यहाँ पे भी ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो +1 हो रहा है, 20 से लेके 21 पे आए मतलब +1 हुआ, 18 से लेके 26 पे आए, 18 से लेके 26, अगर इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो ये होता है 44, R होता है 44 पे, तो 44 से 26 मतलब ये कितना हो जाता है, -18 हो जाता है। उसके बाद 26 से लेके 15 पे आए, तो इसकी अगर सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो 26 और सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार हमको कितना +15 चाहिए। +15 पे अगर ये आ रहा है तो हमारा उत्तर सही होगा। तो O की जो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 41, तो 26 से लेके 41 पे आए मतलब यहाँ पे +15 हुआ, और 17 से लेके 13 पे आए मतलब -4 हुआ, यही लॉजिक लगा है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो 18 में +1 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 19। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है B की 28, 28 में से अगर हम 18 घटा देंगे तो हमको क्या मिलता है, 10। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हमको 22, 22 में से हमको कितना जोड़ना है, 22 में हमको जोड़ना है 15, तो कितना होता है 37। 37 मतलब कितना हो जाएगा ये 37, या फर्स्ट सीरीज की वैल्यू देखें तो 26 घटा देंगे तो 11, और 25 में से हम -3 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 22, तो कितना हो जाएगा 19 मतलब कितना हो गया, 19 मतलब S हो गया, 10 मतलब J हो गया, 11 मतलब K हो गया, और 22 मतलब नहीं, ये 25 में से 4 घटाना है तो ये 21 हो जाएगा, 21 मतलब U, SJKU। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर था। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था, लेकिन प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के साथ हम थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम इसको हल कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें हमारा जो सबसे ज़्यादा मदद करने वाला साइन कौन सा होता है, वो हमारा डिवाइड का साइन होता है। 75 और 85 एक दूसरे से भाग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। 85 और 17 हो सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। 17 और 12 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। 12 और 6 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, उसके अनुसार समीकरण बनाते हैं। 75 गुणित ये क्या हो जाएगा 85
डिवाइड बाय 17 माइनस 12 प्लस 6 बराबर 8। ब्रॉडमेस नियम से हल करते हैं। 1 5 75 गुणित 5 माइनस 12 प्लस 6। तो अब इससे तो ये बहुत बड़ी संख्या बन रही है 75 और 5 से ये 425 बन रहा है, नहीं ये 375 बन रहा है। 375 माइनस 12 प्लस 6, तो इससे 8 तो आ नहीं सकता, तो ये वाला तो लॉजिक नहीं चलेगा। दूसरे वाले से देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, 75 प्लस 85 बटे 17 माइनस 12 गुणित 6 बराबर 8। ये 8 है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 75 और 5, 75 धन 5, और ये कितना हो जाएगा 12 और 6 का आपस में गुणा हो गया। 12 और 6 का आपस में गुणा कर ये हो गया 75 धन 5, और 12 और 6 का गुणा हो गया तो 12 छंग 72। अब ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 72, और इसके बराबर में क्या मिलेगा 8, और इसके सामने भी 8 ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी हमने देखा हमें हमारे डिवाइड वाले ऑप्शन से जल्दी से ये उत्तर मिल गया दोस्तों। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 600 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है, 14400 दिया हुआ है। 600 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 1200 मिलेगा, 1200 में अगर 3 का गुणा करें तो 3600 मिलेगा, 36 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको 144 मिलता है, मतलब ये गुणा 4 हो रहा है। कैसी श्रृंखला चल रही है, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो अब ये क्या हो जाएगा गुणा 5 हो जाएगा। 14400 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 14 में 5 का गुणा करें तो 70, और 400 में किया तो 2, 72,000। 72,000 हमारा सही उत्तर होगा। काफी सिंपल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।